कक्षा 9 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत में कितने राज्य हैं? 28। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हार्बन पर बमबारी की थी? जापान। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना होता है। भारत में हमेशा जन्म दर से 1.5 से अधिक रही है मृत्यु दर। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं 1.5 करता है उपयोग। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 1977 से 1978 के बीच में चला था। ये बस्तर की जोड़ी है छत्तीसगढ़। डाइट्रीज बेस्टिस की जोड़ी है। देखिए तीसरे की जोड़ी है जर्मन। रॉबर्ट ओवेन की जोड़ी है इंडियाना यानी कि अमेरिका। तुषारापात की जोड़ी लगेगी उत्तर प्रदेश। वन अधिनियम की जोड़ी है 1865। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें प्रश्नों का और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम अच्छे से। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीप भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939 को। किशोर प्रातः किस आयु वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों के द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और बढ़िया से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य और असत्य की। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। सत्य बात है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हो गया। तो यह सत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो यह सत्य है। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार यानी वस्तु विनिमय नहीं करते। तो सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। असत्य। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो ये सत्य। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने आपको 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया। देखिए मैं आपकी अच्छी परसेंटेज बनाने में मदद करूंगी। देखिए मैं आपको 4 सेट पेपर दूंगी, A, B और यह C। यदि आप इनको कंप्लीट करते हो तो देखिए आप इन्हीं बच्चों की तरह अच्छे से परसेंटेज बना पाओगे। अब की बार 90 पार करोगे। 96 भी बनाएंगे आप, 91 बनाएंगे। तो चलिए आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। तो देखिए यहाँ से देखेंगे इसका आंसर। देखिए ये रहा आपके सामने इसका आंसर। अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी आपकी अच्छी परसेंटेज बनाने में। तो देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति तो आपके सामने है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो यह है आपके सामने इसका आंसर। क्यों है अंतर? कि कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं।
जो विषुवत रेखा है उस पर दिन रात कैसे होता है, बराबर होता है। इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में समय का अंतराल है। इसके बाद में जलवायु से क्या आशय है, तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र है, एक विशाल क्षेत्र है, लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। इसके बाद में अगला आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किन राज्यों में होती है, तो ये आपके सामने इसका आंसर है। चलिए इसके बाद में है 8वां कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो ये आपके सामने इसका आंसर कि गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है, ये उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में नमामि देवी नर्मदे क्या है, तो ये है आपके सामने इसका आंसर, स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वनस्पति जगत तथा प्रणाली जगत के अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये दोनों में अंतर स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न ये अथवा। इसके बाद में है चलिए अगला प्रश्न, फ्रांस में दास प्रथा तथा उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, तो ये आपके सामने इसका आंसर है, अच्छे से आप कंप्लीट करें। ये अथवा जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताइए, तो ये आपके सामने कारण, धूमंतु खेती क्या है, अंग्रेजी से नुकसानदेही क्यों मानते हैं, तो चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की, तो ये आपके सामने इसका आंसर है। चलिए इसके बाद में है संविधान क्या है, और ये इसका अथवा है। चलिए फिर ये संविधान की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में चलिए 8 है, जितने चाहे आप कर सकते हैं। संविधान सभा का परिचय दीजिए, तो ये संविधान सभा का परिचय है। चलिए निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, तो निर्वाचन आयोग के कार्य आपके सामने, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करना, इसके बाद चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निष्पक्ष चुनाव रखवाना, और आचार संहिता क्या है। ये अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर, क्वेश्चन नंबर ये 17। चलिए 17 के बाद में है ये इसका अथवा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद में मृत्यु दर वाला, ये इसका अथवा, जनसंख्या घनत्व क्या है, राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखिए, इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर ये 20,